एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से यानी संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 से 65 तक 4 से विभाज्य संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना है, तो लास्ट वाली संख्या देखना है। 65 है तो 65 लिख लीजिए यहाँ पे और इसको 4 से भाग दे दीजिए सीधे सीधे। 4 से जब भाग देंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, 4 एकने 4 बचा 2, 4 छके 24, 1 25 बट्टा 4। इसमें पूर्णांक कितना आया है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे ना तो पूर्णांक आपका आया है पूर्णांक का मतलब होता है ये, इसी को पूर्णांक बोलते हैं। ये फ्रैक्शन में आया है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक आया है आपका 16। तो 4 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ देना है, बस जो पूर्णांक है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है 1 से 45 तक 4 और 6 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे ना, इस 4 और 6 से विभाज्य पूछ रहा है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे 4 कामा 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आपका 4 और 6 का कितना आएगा, तो 12 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है 1 से 45 तक 4 और 6 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 45 है। तो आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे 45 और जो एलसीएम आया है ना उसी से आपको यहाँ पे भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है। तो 12 के 12 12 24, 12 यही 36 हो जाएगा और 36 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बटा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 3 सही 9 बट्टा 12। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पूर्णांक कितना है दोस्तों, तो पूर्णांक लिख लीजिए। तो पूर्णांक बराबर आपका आया है, ध्यान से ये ध्यान दीजिएगा कि इसी को पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को हम छोड़ देते हैं। तो पूर्णांक आया है आपका 3। तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। यहां पे प्रश्न में कहा गया है 1 से 111 तक 4 या 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है। 4 और 5 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो लिखिए 4 कामा 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको मालूम है 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। तो इस तरह से आपने 20 निकाल लिया। अब आपको करना है जो ये अंतिम वाली संख्या दी गई है ना, तो इसको लिखिए 111 बटा एलसीएम से भाग दे दीजिए प्लस 100 एलसीएम से भाग नहीं देना है, यहाँ पे 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, फिर 111 बटा 5 से भाग दे दीजिए। अब माइनस करना है इसमें 111 बटा जो एलसीएम निकाले हैं ना उस एलसीएम से भाग दे दीजिए, ठीक है। आपको इतना, जब भी या वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको लास्ट वाली संख्या लिख करके पहली वाली संख्या से भाग देना है, फिर लास्ट वाली ये 111 संख्या लिख करके 5 से भाग देना है और फिर 111 लिख करके इसमें दोनों से भाग देकर के इस तरह से प्लस माइनस कर लेना है। अब इसको देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 सते 28, बचेगा 3 बट्टा 4, इतना हो गया। प्लस इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टा 5। इसको देखेंगे तो 20 पचे 100, 20 पचे 100, 11 बटा 20 इतना आ जाएगा। अब आपको ना ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है, कट कर दीजिए। 27 में 22 जोड़ लीजिए तो 7 2 9 और 2 2 4, इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। बस ये आपका दोस्तों आंसर है 44। 4 या 5 से 1 से लेकर 111 तक कितनी संख्याएं विभाज्य है, तो 44 संख्याएं विभाज्य है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 24 से 124 तक 4 से विभक्त कुल कितनी संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो आपको करना क्या है, तो 124 में 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। आपने 4 से भाग दिया, अब माइनस करना है कितना, 24 में 4 से भाग दे देना है। लेकिन याद रखना है बस इतना ही प्रोसेस नहीं करना है, इसमें आपको एक प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 एकने 4 माइनस 4 छके 24 और प्लस 1,
31 में 1 जोड़ दीजिए, या 31 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25। अब 25 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 26। तो 24 से 124 तक 4 से विभक्त कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 26 संख्याएं हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है 45 से 162 तक 4 एवं 6 से विभाज्य कुल कितनी संख्या है? 4 एवं 6 दो संख्याएं दे रहा है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम यहां पे निकाल लीजिए। 4 कामा 6 का एलसीएम कितना होगा? तो आप जानते हैं 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। अब आपको क्या करना है ना, 162 लिखना है यहाँ पे, और जो एलसीएम आया है उसको उससे डिवाइड कर देना है 162 को। तो डिवाइड कर दिया आपने, फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जो 45 है ना, पहली वाली संख्या 45 है, तो उसको लिखना है, उसको भी एलसीएम से सीधा सीधी डिवाइड कर देना है। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकन्ने 12, 4 बचेगा, 42 12 24 12 36, 6 बचेगा बट्टा 12। इस तरह से ये आ गया। अब माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 के 12 12 24 12 36, 9 बचेगा और बट्टा 12। इस तरह से अब आपको देखिए फ्रैक्शनल पार्ट से कुछ भी नहीं लेना देना है। जो ये पूर्णांक दिख रहा है इसी को माइनस कर लीजिए। तो पूर्णांक क्या क्या है आपका, 13 माइनस 3। 13 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10 आएगा। तो कुल विभाज्य संख्याएं 4 एवं 6 से कितनी है 45 162 के बीच में? तो 10 ठो है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है 14 से 114 तक 2 या 4 से विभाज्य कुल कितनी? 2 या 4 से, ये दो अंक दे रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 कामा 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। हमको क्या करना है ना, 114 दिया हुआ है, तो इस 114 को हमको किससे भाग दे दें, तो 2 से भाग दे दें, प्लस 114 को फिर किससे भाग दे दें हम, तो 4 से भाग दे दें। भाग दे दिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। किसको, तो 114 माइनस जो एलसीएम आया है ना उसको यहाँ पे लिख करके माइनस कर दें। इतना करने के बाद आपको आगे भी अभी प्रोसेस करना है दोस्तों। सेम यही प्रोसेस माइनस करके 14 के साथ करना है। तो 14 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे या 2 से भाग दे देंगे, अब प्लस, फिर 14 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, अब माइनस, फिर 14 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, जो एलसीएम आया है। इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब सीधा सीधी देखेंगे ना दोस्तों, तो इसमें इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये और ये। इसको डिवाइड कीजिए, 2 5 10, 2 7 14, माइनस 2 7 14। आपका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों आपसे इस तरह का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हमको सबसे पहले लिखना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 9 9 9, यानी कि 5 ठो 9 लिख देंगे इस तरह से। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 4 ठो 9 लिख देंगे इस तरह से। ये 5 अंकों और 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या है। 4 अंकों की और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके इसको आपस में माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, 9 1 0 2 0 3 0 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000। इस तरह से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 90,000 है। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे हाथ जोड़ करके दोस्तों निवेदन है, वीडियो अगर में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।